तोबा 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 तोबा। वो नीचे से वो मिचेल हे ने के हे ने हे करके हमारी बैंड बजा के चला गया हंस के, ठीक है, हंस हंस के उसने बैंड हमारी बजा दी। 99 करके चला गया नॉट आउट 78 बॉल पे, 7 छक्के 7 चौके। और छक्के किसको पड़ रहे? हारिस रऊफ साहब, पाकिस्तान के फुल फास्टेस्ट बॉलर, ठीक है, वसीम जूनियर साहब, ये सब एवरेज है वसीम जूनियर। मैं हमेशा कहता हूं आप स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस है। अगर अभी भी आप इस शर्मनाक परफॉर्मेंस के बावजूद पाकिस्तानी क्रिकेट अभी भी क्रिकेट खेलेगी तो आफरीन इन प्लेयर्स के ऊपर। इतनी शर्मनाक परफॉर्मेंस के बाद इनको क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। न्यूजीलैंड की ए टीम नहीं, बी टीम नहीं, सी टीम नहीं, एक डी लेवल की टीम से ये लोग हारे हैं। इनका मुकाबला अगर आप न्यूजीलैंड के किसी क्लब से भी करवा दोगे ना, ये तब भी एक्सपोज हो जाएंगे। इनकी बल्लेबाजों को देखा कांप रहे थे आज। बाउंस इनसे खेला नहीं जाता, स्विंग होता हुआ बॉल इनसे खेला नहीं जाता, इनके बॉलर से स्विंग होता नहीं। इन्होंने क्रिकेट खेलनी है, इन्होंने क्रिकेट खेलनी है। ठीक है, अब ये बातें इनको कोई बताएगा तो पता चलेगा। ये मैं नहीं मान सकता कि ये कोच का काम है। अगर ये भी कोच का काम है तो ये फिर टीम पाकिस्तान की नहीं है, ये अंडर 15 बच्चों की टीम है। मैं आकिब भाई को, अजहर भाई को, या किसी आने वाले को, या किसी जाने वाले कोच को इस पे ब्लेम नहीं कर सकता। ये प्लेयर को खुद पता होना चाहिए। ठीक है, हारिस रऊफ जो है, उन्होंने क्या शॉट मारी, वो किसी सूरत शॉट नहीं बनता था। अगर उनके साथ बॉलर भी खेल रहा होता, वो बॉल ही नहीं था इस तरह खेलने वाला। उन्होंने ऐसे लगता अपनी जान छुड़ाई है। ये जो डाउनफॉल है पाकिस्तान क्रिकेट का, ये कोई आज कल का नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो कब से शुरू हुआ था। लेकिन यहां पे फैंस गुन गा रहे थे अपने फेवरेट प्लेयर्स के, कि मेरा फेवरेट प्लेयर रन्स कर ले, मेरा फेवरेट प्लेयर विकेटें ले ले। पाकिस्तान की बात यहां कोई नहीं करता। यार आज पाकिस्तान जीते, ये बात नहीं करते लोग। मॉडर्न डे क्रिकेट अलग चीज है, इंटेंट अलग चीज है, खुदकुशी अलग चीज है। हम अपनी खुदकुशी करके विकेटें गंवा रहे हैं। और गेम अवेयरनेस की भी कमी है भाई। मैं बहुत मैचेस आपको यहां पढ़ के बता सकता हूं कि गेम अवेयरनेस की कमी है हमें। और हम गेम अवेयरनेस, दुनिया की बाकी टीमें देखें, उनके यंग क्रिकेटर यार 21-22 साल के लड़के, वो हमें अपने जाल में फंसा रहे हैं। हम जो पिछले 6-8 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, हम जो है ना वो पता नहीं हम किस दुनिया के अंदर है। जिस डगर के ऊपर ये टीम चल रही है, शाहीन अफरीदी इस टीम के अंदर, ये बात पाकिस्तानियों याद रखिएगा, शाहीन अफरीदी ना पाकिस्तान की T20 साइड के अंदर है। अब मुझे कम ही चांस उसके वापस सेलेक्ट होने में लग रहे हैं, और उसको बिठाना पड़ा आखिरी मैच में, और वो पाकिस्तान की वनडे टीम में भी नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट में तो कुछ बचा नहीं है, और जो बचे बेगैरत वो यही बचे। अगर पाकिस्तान में क्रिकेट खेली जा रही है तो बेगैरत क्रिकेट खेल रहे हैं, बेशरम क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट के नासूर बन गए भाई। ये कहते हैं कि हमें खिलाए जाओ, हम ही खेलेंगे। वो क्या कह रहे हैं वही मशरफ, कि हम जब खेलते रहेंगे तो एक दिन जीतेंगे। अबे तुम लोग पैदा इसीलिए तो हुए, बताने के लिए, लानतें पढ़वाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट पे कि हम खेलते रहेंगे। अबे लानत है उन आंखों, उन लोगों पे जो तुम्हें खिला रहे। तुम्हारे पास सिवाय लानत देने के कुछ नहीं है। परसों के शो में मेरे मुंह से ये निकला है कि मुझे लग रहा है इस बार बाबर स्लिप लगा देगा। ये मुझे एक दोस्त ने आज याद दिलाया कि वहां से भैया तुम्हारे लिए तो अल्फाज खत्म हो गए। बेगैरत हो तुम तो यार, बेशरम हो। और तुम्हारे लिए, तुम्हें सपोर्ट करने वाले अजीम बेगैरत है, अजीम यूनिवर्सल बेगैरत है वो जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, तुम्हारी परफॉर्मेंस पे तो पखाना मल दी जाए बच्चों का 6 महीने के। अबे लानत है बेगैरत। यार ये किसी वो भाई मशरफ को बिठा के कह रहे हैं कि हम फेजेस में अच्छा खेल रहे हैं। अबे तुझे मैच खेलने भेजा है, फेजेस में खेलने नहीं भेजा। अच्छा, ये पूरी सीरीज गुजर गई है, पूरी सीरीज, लेकिन इनको कोई समझ नहीं आई कि हमने यहाँ पे बैटिंग कैसे करनी है। ईद के मौके पे भी अपनी कौम को कोई थोड़ी सी छोटी सी खुशी भी नहीं दे सकते। ईद के मौके पे भी कोई एक आधा मैच जीत के, वर्ल्ड कप का मैच नहीं है ये, कोई नॉकआउट मैच नहीं हो रहा, सेमीफाइनल और फाइनल किसी
मल्टी कंट्री टूर्नामेंट का बायलैटरल सीरीज, और किसके साथ बायलैटरल जी? उस टीम के साथ के जिसने अपने 8-9 बंदे फर्स्ट चॉइस के शायद खिलाए ही नहीं, 2-3 बंदे उनके रेगुलर खेल रहे हैं, बाकी उन्होंने सारी बच्चा पार्टी डाल दी है इनके खिलाफ, सारे के सारे बच्चे जो भी हैं चुन्ने मुन्ने टुन्ने सारे डाल दिए इनके खिलाफ। और वो भी इनको जब वो बैटिंग करने आते हैं तो इनकी दुर्गत बनाते हैं, बैटिंग करने आते हैं तो इनको बोरी में बंद करके इनके बॉलर्स की कुटाई करते हैं, और जब वो बैटिंग जब ये करने आते हैं तो उनके बॉलर्स इनको हिलने नहीं देते। जब वो बैटिंग करते हैं तो हमारे जो शाहीन का करियर न्यूजीलैंड फारग कर दिया, ओडीआई से ड्रॉप, उसको इतनी मार मार के बुरा हाल किया। बाकी हारिस रऊफ नेक्स्ट इन लाइन है, ये हमारे सीनियर हैं। नसीम ने आज कुछ बल्ले से कुछ कर लिया, वैसे तो बॉलिंग के लिए आज अवेलेबल नहीं था। ये तो हमारी बॉलिंग की हालत है। और जब मैंने अभी आपको बताया आखिरी 5 ओवरों में 60 रन की एवरेज चल रही है पाकिस्तान की, ये पूरे 2025 में जितने इन्होंने मैचेस खेले हैं एवरेज, हालांकि ऑस्ट्रेलिया में कुछ अच्छी सीरीज खेल गया उसकी वजह से शायद कुछ ना कुछ थोड़ा शायद बेहतर हुआ हो, वरना आखिरी 5 ओवरों में जो टीम पर मैच के हिसाब से 60 रन दे रही है वो क्या जीतेगी। इसी तरीके से ये बेइज्जत हुए हैं यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी में भी। चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही जलालत थी कि 40-42 ओवर तक चलो ठीक नजर आ रहा था टोटल, आखिरी 5-6 ओवरों में कभी 80 दे रहे हैं, कभी 70 दे रहे हैं, कभी 90 दे रहे हैं, और इनकी एवरेज 60 रन की आखिरी 5 ओवरों में। और ये एक आधे मैच की बात नहीं है, मैच आफ्टर मैच आफ्टर मैच यही कहानी है, और यही वही बार बार एक ही केसेट रिपीट चलती रहती है, और वही परफॉर्मेंस इनकी होती रहती है। 5 ओवरों में 60 रन, जो दुनिया की अच्छी अच्छी टीमों है उनकी आप एवरेज निकाल के देखें, इंडिया की 8 रन की भी नहीं है, 7.5 रन की है आखिरी 5 ओवरों में। तो अब आप बोलेंगे डायरेक्ट इंडिया के साथ, तो जाहिर है कि जो अच्छी टीमें होती हैं उन्हीं के साथ कंपेयर किया जाता है ना, बॉटम में तो हो जाए। हम इस कौम से वादा करते हैं, एक तो कौम कौम कौम, हर ये जो प्लेयर है ना कौम कौम ऐसे कर रहा है कि जिस तरह एक झुंड का नाम है। इनको शायद ये पता ही नहीं है, कोई आगे कौम के बारे में कह रहा है कि कौम क्रिटिसाइज कर रही है, कोई कहता है कि ये जो हमारे कौम का कल्चर ही ऐसा हो गया है हार के कि वो जो है ना बड़ी शॉर्ट टेम्पर हो गई है या शॉर्ट मेमोरी हो गई है। रिजवान साहब ने भी कौम से वादा किया था कि ये कौम के जो हम वादा करते हैं कि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये इस कौम को हम फाइट करके देंगे। भाई ये कौन सी फाइट है? पहले न्यूजीलैंड यहाँ पे आई ट्राई सीरीज में, वहां पे वो अपने चैंपियंस ट्रॉफी के कॉम्बिनेशन से आई हुई थी, बकदरे बेहतर टीम थी। वन साइडेड आप मैच हारे हैं 3 उनसे, वन साइडेड, और आप वादा करके गए हैं कौम से कि आप फाइट करेंगे। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी आई, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी न्यूजीलैंड आया, वन साइड मैच हराया उसने आपको, और आप कौम से वादा करके गए थे कि आप जो है फाइट शो करेंगे। उसके बाद T20 को तो हम खाते में नहीं ला रहे, जिस तरह आप हारे हैं, कोई बात नहीं, यंगस्टर से उसमें, लेकिन ये 2 वनडे ये तो हमारी पूरी सीनियर साइड खेल रही है। और जय हिंद दोस्तों, इंडियन एक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चारों तरफ से गालियाँ पड़ रही हैं जैसे ही पाकिस्तान न्यूजीलैंड से ओडीआई सीरीज हारा। उनके सभी फॉर्मर क्रिकेटर्स और उनकी जो मीडिया चैनल्स हैं दोस्तों, वो सभी पाकिस्तान टीम को जमकर बैश कर रहे हैं और उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान टीम को गालियाँ पड़नी भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी बुरी है कि हम आपको बता नहीं सकते। मैंने अपनी ज़िंदगी में दोस्तों किसी बड़ी क्रिकेट टीम की इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं देखी है अपनी ज़िंदगी में, जितनी बुरी परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की है दोस्तों। एक के बाद एक हार, कभी ये जिम्बाब्वे से आते हैं, कभी अमेरिका से, कभी ये दोस्तों आयरलैंड से आते हैं दोस्तों, और कभी अफगानिस्तान से। हार का सिलसिला नहीं थम रहा है, चाहे इनको नई टीम से खिला लो, पुरानी टीम के साथ खिला लो दोस्तों, इनमें कोई टेक्निक कोई तजुर्बा नज़र ही नहीं आता है। और हिंदुस्तानी होने के नाते दोस्तों हमें तो इस चीज़ में बहुत मज़ा आता है दोस्तों, ये देखते हुए कि पाकिस्तान लगातार हार रहा है। लेकिन दोस्तों असल में दोस्तों मन जो है वो अब उब चुका है दोस्तों, इतनी हार देख, इतना कौन हारता है। पाकिस्तान टीम की हार देख देख कर दोस्तों अब हम बोर हो गए हैं। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें।